पुराने ज़माने में कितना अच्छा रहता था जब राजा और रानी के दौर होते थे। रानियों को कोई काम नहीं करना पड़ता था। रानियाँ उनके सारे काम दासियाँ करती थी, जैसे बर्तन धोना, घर साफ करना और उनको सजाना, उनकी कंघी करना, हर काम दासियाँ करती थी। और रानियों का क्या काम था? एक कक्ष से निकल के दूसरे कक्ष में जाना, वहाँ बात करना, पूरा महल घूमना, उसके बाद महल घूम के षड्यंत्र रचना। फिर वो उनका दौर था। और अभी कहने का तो हम लोग अपने पति के अनुसार हम लोग भी घर की रानी हैं। और अभी क्या है, अभी रानी की क्या दशा है? एक कक्ष में पोछा लगाओ, फिर दूसरे कक्ष में पोछा लगाओ, फिर पूरे महल में पोछा लगाओ, मतलब पूरे घर में पोछा लगाओ और तैयार खुद से ही हो। और बालों में कंघी की बात, एक बच्चा हो तो थोड़ा हफ्ते में कंघी पड़ जाती है। बात तो सही है। और जब दौड़ना दूसरा तो भी पड़ता हो है। जाता है तो वो भी भूल जाओ। और कहीं जाना हुआ तो बड़ी मुश्किल से तैयार हो। अब बताओ, वो रानियों की लाइफ अच्छी थी कि हम रानियों की लाइफ अच्छी थी? हम लोग रानी हैं कि दासियाँ हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग को क्या लगता है? पुराने ज़माने में कितना अच्छा रहता था जब राजा और रानी के दौर होते थे। रानियों को कोई काम नहीं करना पड़ता था। रानियाँ उनके सारे काम दासियाँ करती थी, जैसे बर्तन धोना, घर साफ करना और उनको सजाना, उनकी कंघी करना, हर काम दासियाँ करती थी। और रानियों का क्या काम था? एक कक्ष से निकल के दूसरे कक्ष में जाना, वहाँ बात करना, पूरा महल घूमना, उसके बाद महल घूम के षड्यंत्र रचना। फिर वो उनका दौर था। और अभी कहने का तो हम लोग अपने पति के अनुसार हम लोग भी घर की रानी हैं। और अभी क्या है, अभी रानी की क्या दशा है? एक कक्ष में पोछा लगाओ, फिर दूसरे कक्ष में पोछा लगाओ, फिर पूरे महल में पोछा लगाओ, मतलब पूरे घर में पोछा लगाओ और तैयार खुद से ही हो। और बालों में कंघी की बात, एक बच्चा हो तो थोड़ा हफ्ते में कंघी पड़ जाती है। और जब दूसरा भी हो जाता है तो वो भी भूल जाओ। और कहीं जाना हुआ तो बड़ी मुश्किल से तैयार हो। अब बताओ, वो रानियों की लाइफ अच्छी थी कि हम रानियों की लाइफ अच्छी थी? हम लोग रानी हैं कि दासियाँ हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग को क्या लगता है?